राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, हैलोजन फैमिली अपना चैप्टर चल रहा था और उस हैलोजन फैमिली में आज अपन पढ़ते हैं क्लोरीन गैस Cl2। तो देखो ये जो क्लोरीन गैस है Cl2 है, उस Cl2 की खोज या डिस्कवरी या सबसे पहले उसको जो बनाया था वो बनाया था भाई विलियम सीले ने। ठीक है, किसने बनाया? विलियम सीले ने। तो विलियम सीले ने सबसे पहले Cl2 गैस को बनाया MnO2 और HCl की क्रिया से। किसकी? MnO2 और HCl की क्रिया से सबसे पहले किसने बनाया भाई? सीले ने। तो ये आपके पास साइंटिस्ट सीले हैं जिन्होंने Cl2 गैस को सबसे पहले बनाया 1774 में। ठीक है भाई, तो सीले ने 1774 में MnO2 पर HCl की रिएक्शन से बनाई। MnO2 के साथ रिएक्शन करवा दी, किसकी? क्लोरीन गैस बनी, इधर आ गई, क्लोरीन बना दी। इस क्लोरीन को बनाने के बाद डेवी, इस डेवी ने इसको क्लोरीन गैस नाम दिया। हरे पीले रंग की या ग्रीनिश येलो आप इसको बोले तो ग्रीनिश येलो कलर की, थोड़ा सा मतलब येलो है लेकिन ग्रीन कलर लिए हुए है क्लोरीन गैस। तो इसने क्लोरीन नाम दिया डेवी ने। कौन सा नाम दिया? क्लोरीन। अब ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन एक ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक वर्ड है क्लोरस, और इसी क्लोरस का मीन्स होता है भाई ग्रीनिश येलो। ठीक है, तो ग्रीनिश येलो एक ग्रीक वर्ड है, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया? क्लोरीन दे दिया डेवी ने। ठीक है भाई, ग्रीनिश येलो कलर का। आप इस HCl को, इस Cl2 को बना कैसे सकते हैं? तो आपके पास 4 मेथड हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। 4 मेथड हैं जिनके थ्रू आप Cl2 गैस का फॉर्मेशन कर सकते हैं भाई। ठीक है, एक एक मेथड लेते हैं। पहला मेथड ये है आपके सामने, जब MnO2 की रिएक्शन HCl के साथ करवाई जाएगी। यहां पर ले लिया क्या? MnO2, ऊपर से डाला जा रहा है क्या? HCl, दोनों के बीच रिएक्शन होगी और आपके पास Cl2 गैस बन जाएगी। MnO2 HCl की रिएक्शन हुई, MnCl2 Cl2 और H2O बन गया, क्लोरीन गैस बना ली। तो आपने क्लोरीन गैस बना ली, पहला मेथड। दूसरा मेथड है कि NaCl की रिएक्शन किसके साथ करवा दें अपन? H2SO4 के साथ। तो NaCl की रिएक्शन H2SO4 के साथ, तो ऊपर आप H2SO4 ले लें, नीचे NaCl ले लें, और आप ऊपर से H2SO4 डालें NaCl में, क्लोरीन गैस बन जाएगी। यहां आकर के इकट्ठी हो जाएगी क्लोरीन गैस। रिएक्शन आपकी ये रही कि H2SO4 की रिएक्शन NaCl के साथ करवाओ, MnO2, ठीक है, H2SO4 NaCl MnO2 क्या बन जाएगा बताओ? Cl2 गैस बन जाएगी। अगला आपके पास बनाने का मेथड है कि जो ब्लीचिंग पाउडर है, उस ब्लीचिंग पाउडर में आप HCl डाल दें। ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2, तो CaOCl2 में आप ऊपर से क्या डाल दें? HCl डाल दें। CaOCl2 में आप HCl डाल दें, आपके पास CaCl2, HCl और क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा भाई। अगली रिएक्शन है कि KMnO4 यहां ले लें, ऊपर से आप HCl डालें, Cl2 गैस बन जाएगी। MnO2, KMnO4, K2Cr2O7 सभी में HCl डाल दो, रिएक्शन हो जाएगी भाई। यानी आप क्या क्या कर सकते हैं? आप MnO2 ले लें, आप KMnO4 ले लें, आप K2Cr2O7 ले लें, ठीक है, और इन सब में आपने क्या डाला था बताएं? HCl डाला है। MnO2, KMnO4, K2Cr2O7 में HCl डाल दें, आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगा किसका? क्लोरीन गैस का भाई। ठीक है, तो ये क्लोरीन गैस के फॉर्मेशन के मेथड थे। ये आपकी रिएक्शन है KMnO4 के साथ KCl के साथ KCl, MnCl के साथ MnCl2 और क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन हो गया। लेड ऑक्साइड से भी आप बना सकते हैं, और लेड का डाइऑक्साइड लेना अपन को, तो लेड के डाइऑक्साइड में वही ऊपर से क्या डाल दें आप? HCl डाल दें, फॉर्मेशन हो जाएगा Cl2 का। PbO2 है, लेड डाइऑक्साइड HCl की रिएक्शन करवा दें, PbCl2 बन जाएगा। ठीक है भाई, तो ये आपके पास कितने मेथड हो गए बताएं?
किस किस के साथ बनाया आपने, मैं वापस एक बार यहाँ डिस्कस करता हूँ। एक आपने बनाया था NaCl पर रिएक्शन करवाई थी किसकी, H2SO4 की। दूसरा आपने MnO2 के MnO4 K2Cr2O7 और PbO2 इन पर रिएक्शन करवाई किसकी भाई, HCl की रिएक्शन। और इन पर HCl की रिएक्शन से आपने क्या बनाया बताओ, Cl2। ये आपके पास मेथड थे Cl2 फॉर्मेशन। अब अपन लेते हैं भाई इसके कमर्शियल मेथड। ठीक है, क्लोरीन का अगर आप कमर्शियल मेथड करना चाहें, आप इसका व्यापारिक उत्पादन करना चाहें, मतलब बड़े स्केल पर अगर आप बनाना चाहें क्लोरीन को, Cl2 को, तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो दो प्रोसेस आपके पास हैं, एक इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, एक डेकॉन प्रोसेस। तो एक तो डेकॉन प्रोसेस आएगी और एक इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस आएगी। दो प्रोसेस अपने पास, एक तो कौन सा आप करेंगे क्या, विद्युत अपघटन, और दूसरा अपने पास है कौन सा, डेकॉन प्रक्रम। तो ये दो प्रक्रम आपके पास, विद्युत अपघटन और डेकॉन प्रक्रम, या फिर मैं कहूं इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस और डेकॉन प्रोसेस। अब ये प्रोसेस क्या है, सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी भाई, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस की। कि इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस क्या है, विद्युत अपघटन कैसे अपन करेंगे NaCl के जलीय विलयन का। तो NaCl के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करने के लिए ये आपके पास है नेल्सन सेल। ये नेल्सन सेल है भाई, इस नेल्सन सेल में आप ये प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास नेल्सन सेल है और इस नेल्सन सेल में आप ये सारा काम करेंगे। ठीक है, अब इस नेल्सन सेल में जब प्रोसेस करेंगे तो देखो है क्या भाई, रिएक्शन क्या होनी थी वहां। आपके पास NaCl था, NaCl था, पानी था, NaCl कैसे टूटेगा, Na++Cl-, पानी कैसे टूटेगा, H++OH-, एक होगा एनोड, एनोड पे चार्ज पॉजिटिव, कौन गति करके आएगा बताओ, Cl-, गति करके आएगा और हाफ Cl2+ इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। ये एनोड पर रिएक्शन हो गई। अब रिएक्शन करना चाहें आप किस पर, कैथोड पर, तो कैथोड पर दोनों में से कौन आएगा, H+ इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्या बना देगा, हाफ H2। तो आपको एनोड पर एनोड पर मिल जाएगी Cl2 गैस, कैथोड पर मिल जाएगी हाइड्रोजन गैस। एनोड पर Cl2, कैथोड पर हाइड्रोजन। ये बाहर निकल गया, बाहर निकल जाने के बाद NaOH बच जाता है, ध्यान रखना क्या बच जाता है, NaOH। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है भाई कि इसमें आपको दोनों चीज तो मिलेंगी ही मिलेंगी, दोनों चीज तो मिलेंगी ही मिलेंगी। देखो हाइड्रोजन गैस मिल गई इस साइड, तो इस साइड आपको हाइड्रोजन गैस मिल गई, इस साइड आपको क्लोरीन गैस मिल गई, और इसमें बच जाएगा कौन, NaOH। क्या क्या, हाइड्रोजन मिल गई, क्लोरीन मिल गई, बच गया कौन, NaOH। इसलिए ये प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन। ब्राइन क्या होता है भाई, ये जो ब्राइन है ये आपके पास होता है NaCl+H2। NaCl का एक्वस सॉल्यूशन ही ब्राइन बोलते हैं इसको। ये नेल्सन सेल है, इसमें आप इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करें, विद्युत अपघटन करें, आपको क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों मिल जाएंगी, बच जाएगा कौन, NaOH। अगली प्रोसेस की अगर आप बात करें, डेकॉन प्रक्रम की बात करें, HCl की रिएक्शन करवा दो वायु के साथ, CuCl2 कैटलिस्ट ले लेना, 723 केल्विन टेम्परेचर, 1 atm प्रेशर। HCl की रिएक्शन वायु के साथ करवा दो, Cl2 बन जाएगा, H2 बन जाएगा, CuCl2। आप कैटलिस्ट डाल दें, 723 केल्विन टेम्परेचर और 1 atm आप इसका प्रेशर रख दें, फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, क्लोरीन का। तो ये आपके पास दो मेथड हो गई कमर्शियल। ठीक है, एक तो आप इलेक्ट्रोलाइसिस कर दें, विद्युत अपघटन कर दें, दूसरा डेकन विधि। ठीक है भाई,
तो ये दो आपके पास प्रोसेस हो गए। टेम्परेचर, अगर अपन मान लीजिए अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज देखना चाहें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, तो इसकी दो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, एक तो ये आ गई भाई ग्रीनिश येलो है, हरे पीले रंग की, दम घोटू है, क्लोरीन की प्रेजेंस में दम घुटने लगता है, तो दम घोटू है और ग्रीनिश येलो इसका कलर है। दो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। तीसरी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज अपन इसकी लेते हैं तो ये है कि भाई ये देख लो भूत सा बन रहा है, भूत सा बन रहा है, इसका मतलब ये डेंजरस गैस है, विषैली गैस है, टॉक्सिक है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, ध्यान रखना। कलर आप इसका देख ही रहे हो। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, जब ये सॉलिड स्टेट में होगी तो इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा भाई 171.6 और बॉइलिंग पॉइंट होगा 239.11 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट होता है क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट होता है गलनांक। ठीक है भाई, तो ये हो गया इनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, क्वथनांक, गलनांक। आप इसको क्लोरीन गैस बनाते रहें, क्लोरीन गैस बना करके आप उसको आइस, ये दूसरी वाला जो नली का हिस्सा है उसको आप आइस क्यूब में रख दें तो ये जो लिक्विड में चेंज हो जाएगी क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस किस में चेंज हो जाएगी? लिक्विड में चेंज हो सकती है भाई। हवा से भारी है, हवा से भारी है, हैवी है, हवा की कंपैरिजन में क्लोरीन गैस ज्यादा भारी है, ध्यान रखना। ये फिजिकल प्रॉपर्टी चल रही है Cl2 की। पानी में घुल जाती है, पानी में घुल जाती है, क्लोरीन जल बना लेती है, क्लोरीन वाटर बना लेती है, तो क्लोरीन पानी में घोल दें, क्लोरीन वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा भाई, क्लोरीन जल बन जाएगा। अब हम बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। क्लोरीन की केमिकल प्रॉपर्टीज लेते हैं कि क्लोरीन की केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं भाई। ठीक है, रासायनिक गुण ले रहे हैं भाई, रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुणों की अगर आप बात करें तो देखिए क्लोरीन Cl2 पानी में घुला हुआ है, आप इसको बोलेंगे क्लोरीन वाटर। ठीक है, अब ये जो क्लोरीन वाटर है आप इसको Cl2 प्लस HCl बोल सकते हैं, Cl2 प्लस HCl बोल सकते हैं। क्लोरीन पानी के साथ रिएक्शन करके सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बना रहा है? HCl और HOCl। HOCl होता है हाइपोक्लोरस एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यह हाइपोक्लोरस एसिड है। तो हाइपोक्लोरस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों बन जाते हैं यदि Cl2 पानी में घुल जाए तो सनलाइट के प्रेजेंस में। ठीक है भाई, तो सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बन गया बताओ? HCl और HOCl बन गया। अब ये जो HOCl और HCl दोनों डिकम्पोज हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं और क्या बन जाती है भाई? नवजात क्लोरीन बन जाती है। क्या बन जाती है? नवजात क्लोरीन। तो यहां पर ये जो बनी है ये नेसेंट ऑक्सीजन बोल दें या इसको आप बोल दें नवजात ऑक्सीजन। तो ये जो नवजात ऑक्सीजन है, नेसेंट ऑक्सीजन है, ये किसी भी कलरफुल मटेरियल का कलर उड़ा देती है, इसलिए ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज रखती है क्लोरीन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की भांति काम करता है। कलर उड़ा देता है विरंजक के रूप में, ऑक्सीकारक है, बहुत अच्छा ऑक्सीकारक है, कलर भी उड़ा देता है। उसका रीजन क्या है? ये बनने वाली नवजात ऑक्सीजन। तो नवजात ऑक्सीजन के कारण ये सारी प्रॉपर्टीज रखता है भाई। सारी प्रॉपर्टीज का मतलब ब्लीच के रूप में काम आएगा, कलर उड़ाएगा और ऑक्सीकारक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसी ऑक्सीजन के कारण है। ध्यान रखना, इसी ऑक्सीजन, इसी नवजात ऑक्सीजन, इसी नेसेंट ऑक्सीजन के कारण क्लोरीन कौन सी प्रॉपर्टीज रखता है बताएं? ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, ऑक्सीकारक है, ऑक्सीडाइजिंग और ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज रखता है इसी ऑक्सीजन के कारण। अच्छा ऑक्सीकारक है, अच्छा विरंजक है, कलर उड़ाता है। ठीक है भाई, अगर अब मान लीजिए मैं रिएक्शनों की बात करूं इसकी, तो ये
फास्फोरस के साथ सल्फर के साथ रिएक्शन कर लेता है, मेटल के साथ रिएक्शन करके MClN बना लेता है। N कितना भी हो सकता है, जैसे सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा तो N बराबर 1 हो जाएगा, मैग्नीशियम के साथ करेगा तो N बराबर 2 हो जाएगा, Fe के साथ करेगा तो मान लो FeCl3 बना लिया, N बराबर 3 हो गया। ये एग्जाम्पल आपके सामने है। Na के साथ तो NaCl बनाएगा, ये N बराबर 1 है। Fe के साथ FeCl3 बना रहा है, Al के साथ AlCl3 बना रहा है। ठीक है भाई, Na के साथ क्या बना रहा है, NaCl, Fe के साथ FeCl3, Al के साथ AlCl3, Zn के साथ ZnCl2। तो यहाँ N अलग अलग है, N 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है भाई। MnCl5 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। ठीक है भाई, ये क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके HCl बनाता है सनलाइट की प्रेजेंस में। और इसकी प्रॉपर्टीज अपन देखें, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन Cl2 की चल रही हैं। अगली इसकी रिएक्शन है कि ये Cl2 H2S को S में बदल देती है, ये ऑक्सीडेशन है। Fe+2 को Fe+3 में, SO3-2 को SO4-2 में, SO2 को H2SO4 में, I2 को HiO3 में क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन कर देता है। और रीजन क्या है, देखो वही है कि यहां पर H2O Cl2 दोनों मिलकर के O बनाएंगी, नवजात ऑक्सीजन, और इसी नवजात ऑक्सीजन के कारण ये इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज है, ऑक्सीकारक है। यहां SO2 को H2SO4 में, I2 को HiO3 में ऑक्सीकरण कर देगा।